हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे, है ना। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले थे द केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो बोल रहे कि आपने 7th क्लास में ये तो देखा ही था, है ना, कुछ अपनी कुछ केमिकल, है ना, इफ़ेक्ट्स थे इलेक्ट्रिक करंट के जो कि आपने देखे थे। तो क्या आप उन सभी के सभी केमिकल इफ़ेक्ट्स को क्या लिस्ट कर सकते हो? कैन यू कर सकते हो क्या? सो वट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन। तो वो बोल रहे हैं कि एक कंडक्टिंग सोल्यूशन में से करंट पास क्यों कर पा रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो पास कर पा रहा है। सो लेट अस फाइंड आउट। तो वो बोल रहे हैं चलो ढूंढते हैं फिर, है ना। ये उन्होंने एक सेटअप दिया हुआ है, पूरा नीचे पानी रखा हुआ है। ये डिस्टिल्ड वाटर नहीं है ना, सिंपल वाटर है। तो ये करंट को कंडक्ट करेगा। यहाँ पर पूरा सेटअप दिया है, ये बैटरी लगी हुई है, ये हमारे पास कार्बन रोड्स दी हुई हैं दोनों इस तरह से, ओके। और ये ऊपर लगा हुआ है मेटल कैप, और इसमें से करंट बड़ी इजीली पास कर पाएगा, वो तो हम लोग जानते ही हैं, है ना। सो इन 1800 अ ब्रिटिश केमिस्ट द विलियम निकोलसन इन, यानी कि 18th सेंचुरी में ये थी पर्टिकुलर डेट, इस टाइम से लेके इस टाइम स्पैन तक, यानी कि 1753 से लेके 1815 तक। दे हैव शोन दैट इफ द इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर एंड करंट वाज पास्ट, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड। तो उन्हें बोला जो हम लोगों ने प्रीवियस वाला, ये जो हम लोगों ने सेटअप देखा, ये क्या कर रहा है, फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बबल्स प्रोड्यूस कर रहा है। और जो होगा हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, उसके ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन बबल्स प्रोड्यूस होंगे, और जो होगा नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ पर कौन से प्रोड्यूस होंगे, वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बबल्स प्रोड्यूस होंगे, ओके। देन द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉज अ केमिकल रिएक्शन। तो वो बोल रहे हैं कि जब हमारे पास एक सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो क्या होगा, वो वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन भी करवाएगा। एज अ रिजल्ट the bubbles of a gas may be formed on the electrodes। तो जिनकी वजह से वो एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे पूरे के पूरे सोल्यूशन में, है ना। तो वहाँ पर उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है ये बबल्स जो हम लोगों ने देखे। वो किसी गैस के बबल्स बन रहे हैं ना इलेक्ट्रोड्स पर, तो वो क्यों बन पा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। देन द डिपोजिशन ऑफ अ मेटल मे बी सीन ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहे हैं कि एक मेटल हो सकता है इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट कर जाए, यानी कि उसके ऊपर उसकी परत चढ़ जाए। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशंस में अकर। तो वो बोल रहे हैं कि हो सकता है सोल्यूशन के कुछ कलर में चेंज आ जाए। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड। तो टोटल ये रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि कौन सा सोल्यूशन यूज़ कर रही हो और कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रही हो आप लोग, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये कुछ ऐसे केमिकल इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, जैसे कि उनके सोल्यूशन का कुछ कलर चेंज हो गया, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से बबल्स वगैरह बन रहे हैं, ओके। तो बूजो कुछ डिसाइड करता है। बूजो सोच रहा है कि अभी मैं ना बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर के उन सब में से पता करूँगा कि कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है। तो वो क्या करता है, वो एक आलू लेता है, उसको बीच में से काटता है, 2 इक्वल हाफ में काटता है, और उसमें दोनों वायर्स लगा देता है। ये पूरा सेटअप, ये देखो इस तरह से पूरा सेटअप लगा दिया उसने। फिर उसके मम्मा उसको आवाज़ दे देते हैं। जब उसके मम्मा उसको आवाज़ देते हैं तो क्या होता है, वो भूल जाता है कि उसने एक सेटअप भी लगाया था। फिर बहुत टाइम के बाद वो आकर देखता है, तो वो क्या देखता है कि इस आलू की एक साइड पर क्या हुआ, ग्रीनिश सा डॉट आ गया वायर के आसपास। तो ये चीज़ ना उसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी सी लेकर के आती है। वो पहेली को बुलाता है और दोबारा से यही चीज़ नंबर ऑफ टाइम्स करके देखता है, 2 to 3 टाइम्स करके देखता है, मान लो, ओके। तो वो ये चीज़ दोबारा से पहेली के साथ करके देखते हैं। तो दोबारा से वो क्या फाइंड आउट करते हैं कि सिमिलर डॉट फिर से आ रहा है, लेकिन आ किस साइड पर है, ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये जो ग्रीन कलर का आप डॉट देख रही हो, बार बार से वो टेस्ट कर रहा है, और ये आ कहाँ रहा है, ये हर बारी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर नहीं आ रहा। हर बार जब भी उसने प्रैक्टिकल ये दोबारा से एक्टिविटी करी तो वो कहाँ पर आया, वो आया पॉजिटिव टर्मिनल पर, और ये उसके अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी सी लेकर के आता है। तो एक्चुअल में साइंस भी ऐसी ड्रिवन होती है कि आप करना तो कुछ और चाह रहे होते हो, कुछ और फाइंड आउट करना चाह रहे होते हो, कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ और ही मिल जाता है। तो यही हुआ बूजो के साथ, है ना। तो इसलिए
वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है इस चीज़ को लेकर के, बड़ी एक्साइटमेंट आ जाती है उसके अंदर, है ना, क्यूरियोसिटी। नाउ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो आप वो बोल रहे हैं कि आप लोगों के पास है ना, आप जानते हो कि यहाँ पर ब्रांड न्यू बाईसाइकिल्स हैव अ शाइनी हैंडल बार्स एंड व्हील रिम्स। तो न्यू ब्रांड न्यू बाईसाइकिल हो, उसके ऊपर बहुत सारे है ना शाइनी हैंडल बार लगे हुए होते हैं, व्हील रिम्स लगे हुए होते हैं। अगर उन पर स्क्रैच पड़ जाए तो वो नीचे से एक शाइनी सरफेस नहीं नज़र आती, है ना, नॉट सो शाइनी नेथ, नीचे से वो शाइनी नहीं होता, लेकिन ऊपर से वो शाइनी होता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। तो वो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने ना विमेंस को ऑर्नामेंट्स पहने हुए देखा होगा कई बार, जैसे ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं, वो देखने को तो गोल्ड की लगती है लेकिन वो एक्चुअल में गोल्ड की नहीं होती। जब उसको बहुत टाइम बार पहना जाता है ना, मल्टीपल टाइम उसको पहना जाता है, तो उसका कलर छूट जाता है, गोल्ड वाला कलर छूट जाता है, और नीचे से वो आयरन की, जिंक की, कुछ ऐसी सिल्वर वगैरह की, है ना, कुछ ऐसी टाइप की वो ज्वेलरी निकलती है। तो वो जो उसके ऊपर गोल्डन कलर था वो किस टेक्निक से चढ़ा था? वो चढ़ा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हेल्प से। सो इन बोथ द केसेस अ मेटल हैज़, हाँ, तो वो बोल रहे हैं नीचे एक और मेटल थी दोनों केसेस में, लेकिन उसके ऊपर एक और मेटल को उसकी प्लेटिंग कर दी गई, दूसरी मेटल को पहले वाली मेटल के ऊपर डिपॉजिट कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? जस्ट टू लुक देम अट्रैक्टिव, उस चीज़ को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, है ना। कोई भी मतलब काफ़ी शाइनी चीज़ होगी तो वो काफ़ी फैसिनेट करती है सबको। तो यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने अगेन एक सेटअप दिया हुआ है। हमारे पास क्या है? दोनों के दोनों कॉपर प्लेट्स हैं, ओके, एंड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया हुआ है हम लोगों ने। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4। दिस इज़ फॉर द कॉपर एंड दिस इज़ फॉर द सल्फेट। सॉरी। तो फिर अभी उन्होंने नीचे क्या बोला? दे अलाउ द करंट टू पास फॉर about 15 minutes. Now remove the electrodes from the solution and look at them carefully. Do you find any difference in any one of them? Do you find a coating over it? What color is the coating? Note down the terminals of the battery with which this electrode is connected. तो वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या हुआ। चलो नीचे वाला देखते हैं, ये देखते हैं, ऊपर का सेटअप सारा देख लिया। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द कॉपर सल्फेट डिसोशिएटेड इन कॉपर एंड सल्फेट। तो उन्होंने बोला जो हमारे पास था कॉपर सल्फेट, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो उसने दो अलग अलग कंपोनेंट बना दिए, कॉपर प्लस सल्फेट, ठीक है, वो डिसोसिएट कर गया, तो अलग अलग उसने कंपोनेंट्स बना दिए। देन जो फ्री वाला कॉपर था, है ना, फ्री हो चुका था पहले, तो ये सल्फेट के साथ कंबाइन था, अब ये फ्री है। तो द फ्री कॉपर गेट्स थ्रोन टू द इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट। तो क्या होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, है ना, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो इलेक्ट्रोड होता है, ये फ्री कॉपर जो है वो उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है, और वहाँ जाकर क्या करता है, वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाता है, उसके ऊपर उसकी प्लेटिंग होनी, कोटिंग होनी शुरू हो जाती है। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन? तो वो बोल रहे हैं कॉपर तो गायब हो रहा है इस तरह से, फिर व्हाट अबाउट दैट? So from the other electrode, a copper plate, an equal amount of copper gets dissolved in the solution. तो वो बोल रहे हैं दूसरी जो कॉपर की हमारे पास है ना इलेक्ट्रोड था, तो वहाँ से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर डिज़ोल्व होकर के दोबारा से सोल्यूशन में आ रहा है। सोल्यूशन में जो कॉपर है वो इक्वल अमाउंट में ही है, जो जितनी स्टार्टिंग अमाउंट में था उतना ही अभी है। भले ही वो दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया, उसकी कवरिंग चढ़ गई, लेकिन जो एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ था इलेक्ट्रोड, है ना, तो उसमें से निकल करके वापस से सोल्यूशन में आ रहा है। Thus the loss of copper from the solution is restored and process continues. तो वो दोबारा से आए जा रहा है और उसी तरह से दोबारा से पूरा प्रोसेस चले जा रहा है। ओके, so the process of depositing a layer of any desired metal on another material by the means of electricity is called electroplating. तो वो बोल रहे हैं एक मेटल के ऊपर दूसरी कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार मेटल की प्लेटिंग करने को, कवरिंग करने को, कोटिंग करने को क्या बोल रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट की हेल्प से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है काफ़ी यूज़फुल प्रोसेस होता है ना। इसको वाइडली हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बहुत सारे
मेटल्स के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट करने के लिए। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है बहुत सारे कार पार्ट्स के ऊपर, बाथ टैप्स के ऊपर, किचन गैसेस बर्नर्स के ऊपर, है ना, बहुत सारे अप्लायंसेस के ऊपर हम लोग देखते हैं कि क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है, बिकॉज क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। क्रोमियम की जो अपीयरेंस होती है वो काफ़ी शाइनी होती है, काफ़ी शाइन करता है वो। इट डजेंट, पता नहीं यार क्या लिखा है, ये नहीं समझ आ रहा, चलो छोड़ो। इट रेजिस्टेस स्क्रैचेस, तो वो उसमें ज़्यादा स्क्रैचेस भी नहीं आ पाते। ओके, रेजिस्ट करता है काफ़ी हद तक, आएंगे अगर ज़बरदस्ती करोगे तो आएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक वो रेजिस्ट कर देता है। However, the chromium is expensive and it may not be commercial economical. Obviously, इस जो क्रोमियम है हमारे पास काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ये तो बिल्कुल समझदारी का काम नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा ना एक्सपेंसिव मेटल के हम लोग यूटेंसिल्स बना रहे हैं, कार इक्विपमेंट्स बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है, खरीदेगा नहीं कोई यार, इतने पैसे किसी के पास होंगे तभी वो खरीद पाएगा, अदरवाइज़ नहीं खरीद पाएगा। लेकिन शाइनी चीज़ तो सबको फैसिनेट करती है ना, तो वो क्या करते हैं, आयरन ले लिया, जिंक ले लिया, उसके ऊपर क्रोमियम की क्या कर देती हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उसके ऊपर कवरिंग कर देती हैं। ये देखो काफ़ी सारे उन्होंने आपको दिए हुए हैं, सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट, ये सारे। ओके, तो आयरन के ऊपर हमारे पास टिन की कर देते हैं, है ना, क्योंकि यूटेंसिल्स के केस में आयरन के ऊपर टिन की कर देती हैं, ताकि क्या हो, जो आयरन है वो काफ़ी रिएक्टिव है लेकिन टिन काफ़ी लेस रिएक्टिव है, तो जो हमारा फूड है वो आयरन के कंडक्ट में नहीं आएगा सीधा सीधा, उसकी, है ना, उसके क्या बोल सकते हो, उसके संपर्क में नहीं आएगा। तो क्या होगा फिर वो फूड आपका सेफ़ रहेगा, क्योंकि टिन के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा और आयरन के वो कनेक्शन में नहीं आ रहा है ना, आयरन के साथ वो फिज़िकली कनेक्टेड ही नहीं है। इसलिए तो आयरन अपने फूड को बचाने के लिए भी ये किया जाता है। ओके, नाउ द आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हाँ, तो आयरन हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे ब्रिजेस में, है ना, स्ट्रेंथ के लिए आयरन को यूज़ किया जाता है। तो लेकिन आयरन की टेंडेंसी होती है रस्टिंग की, है ना, जो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, कि जिंक की कोटिंग कर दी जाती है ताकि आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सके। ओके, so in the electroplating factories the disposal of the used conducting solution is a major concern. Obviously अभी जो आप लोगों ने सोल्यूशन यूज़ कर लिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, पीछे हम लोगों ने देखा था कॉपर सल्फेट को यूज़ किया, है ना, ये नॉर्मल कॉपर सल्फेट तो रहेगा नहीं इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के बाद, इतनी ज़्यादा डिसोसिएशंस के बाद, तो उसको डिस्पोज करना, जैसे प्लास्टिक को डिस्पोज करना एक मेजर कंसर्न बना हुआ है, इसी तरह से उन इंडस्ट्रीज़ में इसको डिस्पोज करना काफ़ी ज़्यादा कंसर्नफुल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हज़ार्डस है अगर ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा। सो इट इज़ अ पोल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इसके डिस्पोजल के लिए, जो यूज़ किया हुआ सोल्यूशन है इसके डिस्पोजल के लिए हमारे पास उन्होंने, हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं कि किस तरह से इसको डिस्पोज किया जाए। तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 14। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के बारे में देखा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में देखा, गुड कंडक्टर पुअर कंडक्टर देखा, इंसुलेटर और कंडक्टर नहीं बोलते हम लोग, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, बिकॉज कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस के ऊपर क्या होता है कि सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो किसी न किसी हद तक करंट को कंडक्ट कर ही देते हैं। एलईडीज़, है ना, हम लोगों ने एलईडीज़ भी देखी। तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर 14 जो हो गया कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेस।